अमिताभ बच्चन हुए कंगाल, उनके नाम हुए 55 केस दर्ज। एक समय उनकी कंपनी ने उन्हें इस कदर बर्बाद किया कि वो बैंकरप्ट हो गए थे। लेकिन कैसे उन्होंने 1600 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया, वो पूरा किस्सा आपको डिटेल में बताते हैं। अमिताभ बच्चन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जाने माने सुपरस्टार हैं। लेकिन एक समय बिग बी के फैसले ने उन्हें बुरी तरह कंगाल कर दिया था। 90s के दौर में कई नए एक्टर्स का बोलबाला था। इस बीच उम्र के चलते अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि फीकी पड़ने लगी थी और उन्हें हीरो वाले रोल मिलना कम हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने 1995 में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई। ABCL कंपनी फिल्म प्रोड्यूस के साथ इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी। बिग बी ने कंपनी में 60 करोड़ का इन्वेस्ट किया था। उनका सपना था कि साल 2000 तक इस कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस कंपनी ने पहले साल में 15 करोड़ का मुनाफा कमाया था, लेकिन दूसरे साल ग्रोथ में कमी देखने को मिली और धीरे धीरे कंपनी के कई प्रोजेक्ट लगातार फेल होते गए, जिस वजह से यह कंपनी 90 करोड़ के घाटे में आ गई। इसके पीछे बड़ी वजह अमिताभ बच्चन के इन फैसलों को माना जाता है। पहला, मिस वर्ल्ड शो ABCL ने बेंगलुरु में गाला मिस वर्ल्ड शो ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन ये शो कुछ खास पॉपुलर क्रिएट नहीं कर पाया। इसी शो की वजह से कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई, जिस वजह से अमिताभ इस शो में शामिल लोगों को उनका पैसा नहीं दे पाए। वहीं दूसरा फैसला है मृत्युदाता मूवी ABCL के बैनर तले बनी अमिताभ बच्चन की फिल्म मृत्युदाता बुरी तरह फ्लॉप रही। वहीं तीसरा फैसला है 7 रंग के सपने मूवी। पहले ही घाटा होने के बाद इस फिल्म में कई दिग्गज एक्टर एक्ट्रेस को लिया गया, लेकिन मूवी में दम ना होने के कारण यह फिल्म भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। चौथा, AB बेबी द म्यूजिक एल्बम। ये एल्बम दर्शकों की पसंद के साथ तालमेल बैठाने में कामयाब नहीं रहा। वहीं पांचवा कारण है नाम क्या है मूवी। लगातार 4 बड़े प्रोजेक्ट फेल होने के बाद कंपनी ने नाम क्या है फिल्म में पैसा लगाया, लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई, जिसके चलते अमिताभ बच्चन काफी कर्ज में उतर आए। 1999 आते आते ये स्थिति हो गई कि अमिताभ बच्चन के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक देने के पैसे नहीं थे। लेनदार का उनके घर पर जमावड़ा होने लगा था। नौबत यहां तक आ गई थी कि उन्हें अपना दूसरा बंगला प्रतीक्षा गिरवी रखना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने सरकारी संस्थाओं जैसे प्रसार भारती और दूरदर्शन से कर्ज लिया था और कुछ कर्ज बैंक और पर्सनल लोन से लिए थे, जिसके चलते अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो चुके थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस घड़ी में जब धीरू भाई अंबानी को पता चला ये बात धीरू भाई को पता चली, बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। धीरू सर जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर। आगे उन्होंने कहा कि मैं दिवालिया हो गया था, मेरी सभी संपत्ति सीज कर ली गई थी। जब आप किसी पर्सनल गारंटी पर साइन करते हैं तो आप उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और इस प्रकार मुझे लगभग 90 करोड़ का कर्ज चुकाना था। लेकिन इतनी बड़ी आपदा आने के बाद अमिताभ बच्चन की किस्मत ने पलटी मारी और उन्हें यश चोपड़ा की मोहब्बतें और टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने का मौका मिला। 2013 में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में बिग बी ने KBC को लेकर कहा था, यह शो ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन ने कमबैक किया और अपनी बुलंद आवाज और पर्सनालिटी के दम पर एक बार फिर बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई और KBC के जरिए छोटे पर्दे पर बड़ा नाम कमाया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन 1600 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, आप किस मूवी से अमिताभ बच्चन के फैन बने और ऐसे अनसुने किस्सों से रूबरू होने के लिए बॉलीवुड फायर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।